Hello students, I will discuss chapter 3rd. Check your progress, right? First question, write 5 rational numbers equivalent to 5 upon minus 11. It means you have to write the 5 equivalent fractions. Right here 5 upon minus 11, right? Second 5 upon minus 11, 5 अपॉन माइनस 11. तो आपको कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है, तो 5 टाइम लिखिए इसको. 5 अपॉन माइनस 11, 5 अपॉन माइनस 11. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2. सेकेंड 3, 4, 5, 6, 5 2 जा 10 अपॉन 11 2 जा 22, 5 3 जा 15, 11 3 जा 33, 5 4 जा 20, 11 4 जा 44, 5 5 जा 25, 11 5 जा 55, and 5 6 जा 30, 11 6 जा 66, right? So this is your answer, right? Second question, express 9 upon minus 15 as rational number with denominator 5. It means 9 upon minus 15 को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 5. फर्स्ट 9 अपॉन 15, तो आप देखिए नीचे क्या लाना है आपको? 5 लाना है, तो वो भी क्या है? प्लस का. इट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं? -9 अपॉन 50. दोनों इक्वल होती हैं. आपको पता है -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, -1 का करेंगे तो +15 हो जाएगा. अब आपको लाना क्या है? डिनोमिनेटर 5. तो यहाँ 5 लाने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए. 3 5 जा, 3 3 जा. सो योर आंसर इज -3 upon 5, right? Second, numerator -12. Write first fraction. Fraction is given 9 upon -15. तो पहले से कैंसिल करें. 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15. तो ये हो गया आपका 3 upon -5, राइट? बट आपको न्यूमरेटर चाहिए -12. तो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, -1 का यहाँ करें, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? -3 अपॉन +5. अब आपको न्यूमरेटर -12 चाहिए, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा? 4 से. तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर. 4 3 जा 12, 5 4 जा 20. दिस इज योर आंसर. डिनोमिनेटर क्या लाना आपको? 30. थर्ड, फिर लिखिए 9 अपॉन -15. तो आप देखिए पहले -1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15. 3 से कैंसिल करो. 3 3 जा, 3 5 जा, -3 अपॉन 5. आपको डिनोमिनेटर 30 चाहिए, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है? 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर. 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, राइट? दिस इज योर आंसर. नाउ आफ्टर दैट लुक, क्वेश्चन नंबर 3. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट है 78 अपॉन -91. तो 78 और 91 ये 13 की टेबल में आता है. 13 से कैंसिल करें. 13 6 जा 78,
13 7 91. Answer will be 6 upon -7, right? Second, -216 upon 162. 2 से कैंसिल करें, 2 1 0, 2 8 2 8 2 1 इसे यहाँ लिखिए -108 अपॉन 81. अभी 3 से कैंसिल करें, 3 2 3 7 3 3 3 6 -36 अपॉन 27. 9 से कर दीजिए, 9 3 9 4. आंसर विल बी -4 अपॉन 3, राइट. थर्ड पार्ट, -195 अपॉन -520. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 1 5 9 45, 5 3 5 3 15, 5 9 45, 5 1 5 0 और 5 4 ये हो गया 39 अपॉन 104. 13 3 13 8 आंसर विल बी 3 अपॉन 8. दिस इज योर राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. आपको ये बताना है कि इन तीनों में जो पेयर हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर, कौन सा पेयर इक्वल है. तो फर्स्ट देखिए -4 अपॉन 13, ये तो कैंसिल नहीं होगा. नेक्स्ट है 60, ये माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -60 हो जाएगा अपॉन 195. 5 से कैंसिल करें, 5 1 5 2 5 3 15, 5 9 अब देखिए 3 से इसे फिर कैंसिल कर दीजिए, 3 4 और 3 1 3 3 -4 अपॉन 30 -4 अपॉन 30. सो ये इक्वल है. -4 अपॉन 13 60 अपॉन -195 आर इक्वल, राइट. सेकेंड पार्ट, 7 अपॉन -15 -35 अपॉन -75. ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 5 1 5 5 7 अपॉन -15 7 अपॉन 15. क्या ये इक्वल है? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नॉट इक्वल, राइट. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, 16 अपॉन -20 -56 अपॉन 70. अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -16 अपॉन 20 -56 अपॉन 70. 4 4 4 5 और 2 से कैंसिल करिए, 2 2 2 8 और इसके बाद 2 3 2 5 -4 अपॉन 5 -28 अपॉन 35. 7 पर 7 4 7 5 -4 अपॉन 5 -4 upon 5. It means these fractions are equal, right? After that, look question number 5. Arrange the following rational number in ascending order. तो सबसे पहले आप इनका -5/6
-17 अपॉन 18, 23 -23 अपॉन 24, और ये प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 13। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी होती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। तो आप देखिए सभी नेगेटिव हैं, इट मीन्स पॉजिटिव पावर केवल एक ही है, पॉजिटिव साइन के साथ फ्रैक्शन ये है, तो इट मीन्स ये सबसे बड़ी होती है, इट मीन्स ये तो सबसे लास्ट में आएगी, तो इसको तो छोड़ दीजिए, इन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम लें पहले, 6, 18, 24, तो इन तीनों का एलसीएम यदि आप लेंगे तो इसका एलसीएम अपन देख लेते हैं। 6, 18, 24, 2 3 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 9 6, फिर 2 से 3 9 3, 3 से 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, फिर 3 से 1 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, राइट। इसके बाद देखिए 72 इसका क्या आ गया एलसीएम, 6 1 जा 6 2 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 से तो -60, 18 से 72 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 17 से तो -68, और 24 से 72 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 23 से तो -69, राइट। तो आप देखिए इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो है सबसे छोटा नंबर -69, इसका मतलब सबसे पहले ये फ्रैक्शन आएगी -23 अपॉन 24, इसके बाद आएगी ये, क्योंकि इससे ये छोटा है, -17 अपॉन 18, ये से बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा है, और फिर आएगी लास्ट -5 अपॉन 6, और सबसे लास्ट में आएगा 11 अपॉन 13, ये आपका आंसर है, राइट। ऐसे इसका आप एलसीएम लें तो 6 4 8 12 का 6 8 12 का 6 4 12 8, 6 4 8 12, इसका एलसीएम 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 3 1 3 2, फिर 2 से ये 3 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 24, 6 4 जा 4 का 25 से तो 100, 4 6 जा 6 का 15 से तो -90, 8 3 जा 3 का 17 से तो -51, और 12 2 जा 2 का 53 से तो -106। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर 106 है, तो सबसे पहले ये आएगा -53 अपॉन 12, आफ्टर दैट ये आएगा -25 अपॉन 6, इसके बाद आएगा 90 यानी कि 15 अपॉन -4, इसके बाद देखिए ये आएगा 15 अपॉन, ये है आपका -17 अपॉन 8, ये आपका एसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग। इस बार डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, प्रोसेस सेम है। तो आप इसको लिखें पहले -7 अपॉन 10, इसके बाद -5 अपॉन 8, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आप भी कर देंगे,
-2/3 -1/4 -3/5, राइट। 10, 8, 3, 4, 5, इसका एलसीएम ले लीजिए। यही मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 10, 8, 3, 4, 5, 2 से 2 5 जा, 4 जा 3 और ये 2 और ये 5, फिर 2 से 5 2 3 1 5, फिर 2 से 5 1 3 1 5, फिर 3 से 5 1 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। तो 120 देखिए 10 से इसे डिवाइड करेंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई 7 से 84, 8 से इसे डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 और 8 4, 8 1 जा 8 और इसके बाद 8 5 जा, तो 15 आएगा। 15 का 5 से तो 75, 3 4 जा 40 टाइम 40 का 2 से तो 80, 4 से 4 3 जा 30 टाइम 30 का -1 से -30, 5 से 5 2 जा 5 4 जा 24, 24 का 3 से तो 72। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर ये है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा ये होगा -1/4 और इसके बाद देखें फिर आएगा आपका ये वाला 72 -3/5, इसके बाद आएगा 75 ये -5/8 और इसके बाद आएगा -2/3, इसके बाद आएगा -7/10, राइट। दिस इज योर राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/2। इट मीन्स आपको 5 रैशनल नंबर बताने गिवन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले ये रैशनल नंबर लिखिए -3/5 और -1/2। अब ज़रा देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2 है। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर क्या करना है? इक्वल करना है। तो 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 10 आए। 10 यहाँ लाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 का हो। यहाँ 10 लाने के लिए 5 का कर दीजिए, यहाँ भी 5 आएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, -5/10। अब आपको रैशनल नंबर कितने चाहिए? 5, 5 + 1 करो 6। जितने रैशनल नंबर की हमें ज़रूरत होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 चाहिए तो 7 का करो, 7 चाहिए तो 8 का करो, 10 चाहिए तो 11 का करो। यानी कि यहाँ पर कितने का करना है? 6 का मल्टीप्लाई। 6 का यहाँ कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई। ये हो गया -36/60, ये हो गया -30/60। तो 36 और 30 के बीच वाले नंबर लिखने हैं। तो -35/60, -34/60, -33/60, -32/60, -31/60। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल भी हो जाएगा और ऐसे ही लिखेंगे तो ये भी सही है आपका, राइट। ये जैसे 5 से कैंसिल करें तो 5 7 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, -7/12 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी राइट है। इसके बाद फाइंड द सम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5/7।
इसका एलसीएम क्या आ गया 21। 3 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा आपका -29/21। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 29 में 21 से डिवाइड करो 1 टाइम, 9 - 1 8, ये हो जाएगा -1 एंड 8/21। ये राइट। आप ये भी लिखेंगे तो ये भी राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सिंपल में चेंज करें। 12 1 जा 12 एंड 1 13, -13/12 प्लस माइनस माइनस 5/9। 12 और 9 का एलसीएम ले दीजिए। 3 4 जा 3 3 जा, अब ये 2 2 जा, फिर 2 से 1 और ये 3, फिर 3 से 1 1, 3 2 जा 6 2 जा 12 3 जा 36, तो इसका 36 आ गया। 12 3 जा 36 और 3 का 13 से तो -39, 9 4 जा 36, 4 का 5 से 20, ये हो जाएगा माइनस ये 9325/36। यदि आप इसे डिवाइड करेंगे 59 को 36 से, 136, 9 - 6 3 5 - 3 2 आ जाएगा, तो -123/36, ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है थर्ड पार्ट में, तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें। 5 2 जा 10, 10 + 2 12/5, माइनस 10 4 जा 40, 40 + 3 43/10, एलसीएम 10। 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 2 का मल्टीप्लाई 12 तो 24, 10 1 जा 10 43। अब 43 में से 24 माइनस कर, 9 और 3 - 2 1, डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 9/10। दिस इज योर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट -11/24 फ्रॉम -5/36। तो फर्स्ट पार्ट को आपको इसमें से इसे माइनस करना, -5/36 माइनस करना है -11/24, तो -5/36 माइनस माइनस प्लस 11/24। अब इन दोनों का एलसीएम यदि आप लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 36 और 24 का, 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 9 जा 2 6 जा, फिर 3 3 जा 3 2 जा, फिर 3 1 जा 2, फिर ये 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72, तो इसका एलसीएम आ गया 72। 36 से 72 2 टाइम, 2 का 5 से 10, 24 से 72 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 11 से 33, तो ये हो जाएगा आपका 23। 33 में से 10 माइनस करेंगे तो 23/72, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखें, इसमें से ये माइनस करना है, तो पहले से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, सिंपल में चेंज कर लीजिए। 5 1 जा 5 एंड 2 7, -7/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -8/15, तो -7/5 माइनस माइनस प्लस 8/15, इसका एलसीएम ले दीजिए 15। 5 3 जा 3 7 जा 21, 15 1 जा 1 का 8 से तो 8, 11 - 8 3,
और यहाँ रहेगा 1 माइनस 13/50, राइट। इसके बाद पार्ट थर्ड पार्ट है इसका, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चलेंगे। 12 3 जा 36 प्लस 5 माइनस 41/12 माइनस करना है। 9 2 जा 18 प्लस 2 20 माइनस 20/9 माइनस 41/12 माइनस माइनस प्लस 20/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 36। 12 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 प्लस 9 4 जा 4 का 20 से तो 80 आ जाएगा। ये हुआ आपका माइनस का 3 12 माइनस 8 4 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 7/36, राइट। Question number 10. What should be subtracted from minus 3/4 to get minus 5/8? Let x be subtracted. -3/4 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलता है हमको? -5/8। माइनस एक्स इधर लाओ, इसको इधर लाओ। -3/4 प्लस 5/8। आप जानते हैं इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। जब भी साइन आप ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, माइनस एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का एक्स। इसका एलसीएम कितना आ गया? 8 4 2 जा 8 2 3 जा 6 8 1 जा 8 और 1 का 5 से तो 5 6 माइनस का 6 प्लस का 5 1/8। सो आंसर इज -1/8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। -3/11 का मल्टीप्लाई -7 से कर। तो देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 3 जा 21/11। ये आंसर है आपका। इसको देखें तो -5/12 16/25 4 3 जा 4 4 जा 5 1 जा 5 5 जा तो -4/15, राइट। ऐसे इसको देखें 8 2 जा 16 16 प्लस 5 21 -21/8 7 1 जा 7 and 3 10/7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 2 4 जा 8 2 5 जा 10 5 3 जा 15/4। ये भी लिख सकते हैं आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है -8/13। आपको पता है डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, फिर इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -26/3 13 1 जा 13 2 जा 8 2 जा 16/3, राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट है 7 3 जा 21 and 1 22/7। और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ -12/11 11 1 जा 11 2 जा ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस 12 2 जा 24/7, राइट। इसके बाद इसे देख, तो इसमें देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 से 3 कैंसिल तो +2/7। ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसका रेसिप्रोकल -21/60 7 1 जा 7 3 जा और इसके बाद में 2 1 जा और 2 8 जा। आंसर आएगा
-3/8, राइट। थैंक यू।